डियर स्टूडेंट, कल के वीडियो में हम लोग सीख चुके थे कि त्वरण क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारा होने वाला है कि टाइप्स ऑफ त्वरण, त्वरण के प्रकार। देखिए, त्वरण के इजी वे देखा जाए तो त्वरण के दो प्रकार होते हैं। ठीक, एक हमारा औसत त्वरण होते हैं, इस एवरेज एक्सीलरेशन, जिसका फार्मूला हम लोग निकालने के लिए सीख चुके हैं कि ए एवरेज ए भी जे रहे तो एक्सीलरेशन ए, तो क्या करते हैं, डेल्टा परिवर्तन जो होता है डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, हम लोग जान चुके हैं कि वेग में परिवर्तन हमारा एक्सीलरेशन होता है। तो वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, जैसे कि परिवर्तन निकालने के लिए कैसे बताए थे, जैसे 2 से मेरा 8 हो गया तो किस में परिवर्तन हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, 8 में 2 घटाते हैं। उसी तरह फाइनल में भी, फाइनल मतलब अंतिम भी इनिशियल को घटा देंगे तो क्या, और T2 माइनस T1, तो ये हमारा बच जाएगा क्या, एवरेज। ये तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, अंतिम वेग को V2 माइनस V1 T2 माइनस T1। ओके, और इसमें हम लोग जानते हैं तात्क्षणिक निकालने के लिए हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करते थे। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ए इनिशियल क्या होगा, फेक का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इनिशियल हो जाएगा, तात्क्षणिक हमारा निकल जाएगा। ये हमारा इसमें ये फार्मूला होता है एवरेज का होता है। ओके, तो अब देखिए इम्पोर्टेंट केस क्या होता है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट केस अभी जो हम लिखने वाले हैं, ये नेवी, एयरफोर्स और एनडीए में कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये इसलिए बता रहे हैं कि में बहुत इम्पोर्टेंट है, और एयरफोर्स वालों के लिए तो 100% इम्पोर्टेंट है। अभी जो लिखने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आईसीजी का तो पूछो ही मत, वो तो छाप ही देता है। देखिए, सबसे पहले होता है हमारा, क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा अच्छे से देखिएगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट में अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, देखिए दूरी में चेंज हमारा क्या आएगा, चाल आएगा। ठीक है, स्पीड आएगी, बट अगर डिस्टेंस, सीधी रेखा में अगर हमारा परिवर्तन आएगा तो इससे हमारा क्या आएगा, वेलोसिटी। ठीक है, अगर वेलोसिटी में अभी तुरंत पढ़े हैं, अगर इंक्रीज हो तो एक्सीलरेशन आता है, कल के वीडियो में हम लोग सीखे थे, एक्सीलरेशन आता है। ठीक है, अगर हमें कोई विस्थापन का समीकरण दिया रहा है, ठीक है, जैसे कि x² + 4x + x और भी कुछ अल्टरनेट, अगर विस्थापन से हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। अगर विस्थापन दिया है, वेलोसिटी निकालना है, विस्थापन का समीकरण है, वेलोसिटी निकालना है, तो इसका क्या करेंगे, एक टाइम डिफरेंशिएशन, वन टाइम डिफरेंशिएशन। ओके, अगर फिर उसी प्रकार हमें वेलोसिटी से क्या करना हो, वेलोसिटी से किधर जाना है, वेलोसिटी से अगर हम एक्सीलरेशन निकालते हैं, वेलोसिटी का अगर समीकरण दिया है, एक्सीलरेशन निकालते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, वन टाइम डिफरेंशिएशन। ओके, बट अगर हमें डायरेक्ट वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालना है तो वन टाइम टू टाइम। ठीक है,
अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट से हमारा एक्सीलरेशन डायरेक्ट निकालना है तो टू टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ओके, उसी प्रकार अगर हमें क्या करना है, उसी प्रकार अगर हमें अब एक्सीलरेशन से वेलोसिटी में जाना है, एक्सीलरेशन अगर दिया है तो वेलोसिटी निकालना है, तो क्या करेंगे, वन टाइम इंटीग्रेशन ठीक है, वन टाइम। अगर उसी प्रकार वेलोसिटी से अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी दिया है, अगर डिस्प्लेसमेंट मांग कर रहा है तो वन टाइम इंटीग्रेशन ओके। उसी प्रकार अगर एक्सीलरेशन से हमें डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया तो टू टाइम इंटीग्रेशन देखिए, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट का समीकरण या ऑल रेंडर कुछ भी दिया है, वेलोसिटी निकालना है तो वन टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अगर वेलोसिटी दिया है, एक्सीलरेशन निकालना है एक टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट एक्सीलरेशन में आना है, दो टाइम डिफ्रेंशिएशन। फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे सिर्फ देख के याद कर लें। जब हम लोग क्वेश्चन रिपीट करेंगे ना, इस ऑलरेडी आपको दिमाग में घुसने लगेगा, ठीक। अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आते हैं तो सबसे पहले आपको वो सीखना पड़ेगा, और आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हमारे चैनल पर उस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 12 का जल्द ही आने वाला है, ठीक। इसके बाद हमारा क्वेश्चन का आता है। देखिए, इसको पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, ऑल राइट, सारा चीज सही है। क्वेश्चन कर रहा है ई एस इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 5 इज एन इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन इक्वल टू 1। देखिए, हम क्या बोले थे, अगर हमारे डिस्प्लेसमेंट का समीकरण दिया है, डिस्प्लेसमेंट का समीकरण एस इक्वल टू इतना इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमें क्या पूछ रहे हैं, एक्सीलरेशन इक्वल टू व्हाट पूछा है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि अगर हमारा ये डिस्प्लेसमेंट है और एक्सीलरेशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सीलरेशन निकालना है, तो टू टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे, ये विस्थापन है, टी प्लस 5। ओके, देखिए, इससे डिस्प्लेसमेंट से एक्सीलरेशन तो हम दो टाइम इंटीग्रेशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करके निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक वन टाइम करेंगे, टू टाइम हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन से पहले वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो क्या होगा फ्रेंड्स, पहले वेलोसिटी निकालने को वन टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। वन टाइम डिफ्रेंशिएशन यानी इसका करेंगे वन टाइम डिफरेंशियल डी एक्स बटा डी एक्स, ठीक है। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का है, घबराना नहीं है, सिर्फ
अपने हो जाता है, सीख जाएंगे। तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कि ये अगर 2 है आगे आ जाता है और कांस्टेंट भी आगे आता है, 2 भी आगे आएगा। 2 जा 4। ओके, तो डिफ्रेंशिएशन टी का करेंगे तो क्या बोले, टी बचेगा, एक पावर आ गया टी बचेगा, ठीक है। बट अगर एक टी का ओनली टी का डिफ्रेंशिएशन किया जाए डी टी बटे डी एक्स, तो इसमें हमारा 1 बचता है कट के, ये हमारा रूल होता है। और इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0 होगा। ओके, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। ये हमारा वेग का निकल गया, वेग का 4t + 1। अगर अब हमें इससे क्या निकालना है, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन, ठीक है, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन। ओके, तो सबसे पहले एक्सीलरेशन निकालने के लिए इसका भी करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन। ओके, तो 4 कांस्टेंट बाहर आएगा, टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। टी का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 होगा, और 1 × 4 ही होगा, प्लस और 1 का करेंगे तो हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। हमारा एक्सीलरेशन कितना होंगे, 4 मीटर/सेकंड², ठीक है। ये हमारा एक्सीलरेशन हो गया। एंड नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ओके, विजुअल है आप सभी को, ठीक है। तो इफ y = a + bt + ct² + dt⁴, अगर ऐसा दिया हो तो कुछ भी मान लेते हैं। ओके, और तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग बराबर वाट। और हम लोग जानते हैं एकदम प्रारंभिक, मान लीजिए ये हमारा गाड़ी है, ठीक, इस जगह पे कोई व्यक्ति, प्रारंभिक वेग तो सबसे पहले ही होगा, तो इस समय इसका टाइम क्या होगा, t0, प्रारंभिक वेग t बराबर 0, ठीक है, प्रारंभिक वेग। और आगे देखते हैं, एवं हमें क्या निकालना है, प्रारंभिक वेग एवं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन = वाट। एंड जहाँ जहाँ हमें दिया है, जहाँ, ठीक है, जहाँ हमें कुछ गिवन है कि ए बी सी डी = कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब नियत, नियत मतलब कोई वैल्यू उसका फिक्स वैल्यू है, वो चेंजेबल नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्या दिया है, ये जो है ना, ये इफ़ y = इतना तो v = इतना, और यहाँ पे जो y है, यहाँ इफ़ व्हेन y, जहाँ y जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है। ओके, अगर ऐसा दिया है तो इसका मान क्या निकलेगा, जैसे ऑप्शन है हमारा प्रारंभिक वेग का p माइनस एक्सीलरेशन का 2c, फिर बी नंबर ऑप्शन है b -4c, c है हमारा b माइनस नहीं है, सिर्फ 2c है। ओके, तो ये हमारा अगर डिस्प्लेसमेंट का समीकरण है तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट से, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सीलरेशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में जाना है, क्या करेंगे, 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन, ठीक है, वेलोसिटी में जाना है, वेलोसिटी। ओके, ये हमारा डिस्टेंस का समीकरण है, और वेलोसिटी में जाना है, क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को, दूरी को, एस को, जो है एस डिस्टेंस दूरी या विस्थापन हुआ, ठीक है, dt क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल फर्स्ट टाइम करेंगे, इसको सीधी से लिख सकते हैं y बराबर, ठीक, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। एक का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए का, हम लोग को पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट्स का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 0 प्लस कुछ भी 0, तो इसको हम लोग हटाते हैं। अब है बी टी, तो बी हमारा एक कांस्टेंट है, नियत है, जो हमारा कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आता है, ये बी हमारा आ गया बाहर।
और टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 होगा, बी गुना 1 बी होगा, ठीक है। और फिर सी टी का स्क्वायर करेंगे, हमारा पहले सी हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा 2, और पावर हमारा बाहर आता है इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन, तो 2 और सी 2c, और पावर यहाँ पे घट जाता है तो टी, तो टी ही बचता है ऑनली। और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और यहाँ है डी, तो 4d हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन, और यहाँ पे t3 बच जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं, ये हमारे प्रारंभिक वेग जो है ये हमारा t0 सेकेंड पे है, तो पुट ऑन द इक्वेशन बी का बी। अगर ये डिफ्रेंसिएशन आपको अभी थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको सीखना पड़ेगा इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन, वरना ये को समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। और जिसमें कि आपका मार्क्स भी कम आ सकते हैं। ओके, तो आपको देखिए सबसे पहले बी का तो बी है, ठीक है। पुट ऑन द, इस जगह पे हम लोग t0 पुट करेंगे इस जगह पे, तो इससे मल्टीप्लाई होके ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा 0, और ये भी पूरा हमारा 0 होगा, 0 + 0, तो b ऑलरेडी तो b आ जाएगा। इसका बेग हमारा क्या आ गया, इसका बेग हमारा आ गया, बेग v आ गया, ठीक है। ओके, अब निकालते हैं हम क्या, एसिलरेशन, एसिलरेट निकालने वाले हैं। ओके, एसिलरेशन निकालने वाले हैं। एसिलरेशन निकालने के लिए अगर हम वेलोसिटी से जाते हैं, ये हमारा वेलोसिटी से जाते हैं, तो 1 टाइम्स एसिलरेशन निकालने में लगेगा, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक। तो ये हमारा dv/d है। अब हम लोग देखने वाले हैं dv हमारा क्या निकला है, v क्या निकला है, ये v 2c - 4dt², ठीक। पुट ऑन द इक्वेशन p + 2ct - 4dt³, ठीक है। तो इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ये हमारा दिया है हमारा इसमें, ये 0 है। ओके, 0 हो गया, तो 0 इसको नहीं लिखेंगे, इसके बाद 2 है, 2 कांस्टेंट के बाहर आता है, ठीक, और 2 कांस्टेंट के बाहर आता है, और हम यहाँ पे 2 बाहर आया, और c का हमारा क्या होगा, c का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो 2c, और d जहाँ हमारा क्या है, c भी हमारा कांस्टेंट है, मतलब 2c भी बाहर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए c हमारा कांस्टेंट है, 2c बाहर आया। ओके, और d का डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा, 2c गुना 1 2c, ठीक है, और 4 ये 3 आगे आएगा पावर, और पहले 4 कांस्टेंट बाहर आएगा, 4 × 12। ओके, dt², ठीक। और हमारा वेलोसिटी जो दिया है, वेलोसिटी हमारा b के बराबर आ गया यहाँ पे पहले, और हम प्रारंभिक वेग में t बराबर अगर 0 रखते हैं, एक्सीलरेशन प्रारंभिक वेग में पूछ रहा है कि t0 है, तो एक्सीलरेशन कहाँ, प्रारंभिक वेग में, प्रारंभिक वेग में तो हमारा पुट ऑन द इक्वेशन, यहाँ अगर हम 0 पुट करते हैं t की जगह, तो ये ऑल एंडर टोटल 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 2c, ये 2c हमारा क्या है, 2c एक्सीलरेशन आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी और 2c। एंड नेक्स्ट द इक्वेशन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको हमारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का वीडियो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x = a0 + a1t + a2t2, what the acceleration particle what the
एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट का समीकरण है, एस डिस्प्लेसमेंट का समीकरण है। पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन इस पार्टिकल का क्या होगा, और हम लोग जानते हैं डिस्टेंस से पहले वेग निकालते हैं, इसके बाद वेग से हम एक्सीलरेशन इधर से 2 बार में पहुंच सकते हैं। ओके, एक्स बराबर क्या दिया है, a0, ठीक है, a1t प्लस a2t2। वेलोसिटी पहले निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या होगा डिफरेंशिएशन इसका, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, a1 बाहर आएगा और t का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और उसी प्रकार a2 जो है, a2 पहले देखिए यहाँ पे जो है ना, ये क्या है, t2 है, टी स्क्वायर या टी स्क्वायर बोल सकते हैं यहाँ पे भी। ओके, तो स्क्वायर पावर के आगे आता है तो, और ये भी कांस्टेंट है, ये हमारा बाहर आ जाएगा, तो a2 और t बचेगा ऑल अंडर। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब यहाँ से हम एक्सीलरेशन निकालेंगे, dv बटे dx। अब पुनः इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बाहर आएगा, कांस्टेंट का बाहर डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0 होता है। ओके, 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये भी 2c हमारा ये कांस्टेंट यहाँ पे है। ठीक है, 2c टी क्या है हमारा, टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1 से गुना इतना हो जाएगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू 2a आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट द क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ v इक्वल टू 118 माइनस 16x पर पावर हाफ, तो एक्सीलरेशन पूछ लिया है, एक्सीलरेशन बराबर वाट। ठीक है, तो ये हमारा दिया है वेग का और एक्सीलरेशन निकालना है, तो हम लोग डिस्टेंस से पहले वेलोसिटी में हम लोग जाएंगे, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन में 1 बार डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी कर दिया है, एक्सीलरेशन निकालना है तो वन टाइम डिफरेंशिएशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा, ये इसको क्या करेंगे, पावर को जो है, आधा पावर का मतलब हमारा रूट होता है, रूट किसी भी पावर आधा। ठीक है, तो ये रूट देते हैं 180 माइनस 16x, इसको इस तरह लिख सकते हैं। और हम अगर बोथ साइड स्क्वायर, तो स्क्वायर अगर दोनों साइड करते हैं तो जहाँ पे स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 180 माइनस 16x। ठीक, तो हम इसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं, बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन, साइड डिफ्रेंशिएशन, बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन। ओके, तो वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन देखिए क्या होगा, वी स्क्वायर का ये 2 है, 2 आगे आएगा और वी का भी एक घट जाएगा। ठीक है, इसका क्या किए हैं, डिफ्रेंशिएशन किए हैं, dv अपॉन dx के सापेक्ष, उसको इस तरह लिख दिए। अब कांस्टेंट का क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी 0 होगा। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं, 0 माइनस 16 का 16 बाहर आएगा कांस्टेंट, और x का यहाँ पे नहीं होगा, और x का डिफ्रेंशिएशन पुनः x का चैन रूल के तहत फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, स्क्वायर करने के बाद चैन रूल की तरह इसका भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, x का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ओके, तो dx अपॉन dx, तो अपॉन यहाँ पे देखिए ये हमारा इधर से भी, इधर देखिए हम 2 से इसको कटा सकते हैं, -8। ओके, और ये हमारा dx बटे dv हमारा क्या होगा, ये हमारा किसका है, dv अपॉन dv, ये हमारा dx अपॉन
डी एक्स पॉइंट डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं किसका, एक्स का, और एक्स का जानते हैं ये हमारा वेलोसिटी होता है, वेग आता है, वेग का समीकरण दिया है हमारा यहाँ पे देखिए इक्वेशन में, ये हमारा वेग का समीकरण दिया है, ठीक है। तो ये हमारा वेग का समीकरण हुआ, और तो ये वेग और ये वेग कट जाएगा, क्या क्या निकलेगा, और ये जो डी वेग में परिवर्तन, ठीक है, वेग में परिवर्तन हमारा त्वरण होता है, और यहाँ पे वेग में परिवर्तन नहीं है, यहाँ पे इक्वेशन में खुद दिया है डी वी अपॉन डी वी, ये हमारा वेलोसिटी होगा, ये हमारा एक्सेलरेशन है, तो टोटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा -8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आपको अगर सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन सीखना पड़ेगा तभी इन दिस टॉपिक आपको समझ में आएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक है, अगर नेक्स्ट ये आपको समझ में नहीं आया होगा, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा समझ में आ जाएगा। ओके, ओके, तो कह रहा है कि एक्सेलरेशन जो है कब कब क्या चेंज होगा, चेंज एक्सेलरेशन चेंज। तो देखिए फर्स्ट नंबर है व्हेन मैग्नीट्यूड चेंज, मैग्नीट्यूड मतलब जैसे ये 4 kg है तो मैग्नीट्यूड ये हमारा हो गया, ठीक है, यही मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, ठीक है, जब परिमाण बदले। परिणाम कब बदलेगा, एग्जाम्पल ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये हम छत से गिरा रहे हैं, फ्री फॉल का केस है, तो हम लोग फ्री फॉल के केस में पढ़ चुके थे, यहाँ पे हमारा टी 0 होगा, यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड से ये चला होगा, यहाँ पे आया होगा टी 1 हुआ होगा, और ये 9 मीटर 8 मीटर पर सेकेंड से। ओके, कि पहले सेकंड में ये हमारा 0 हुआ, फिर 9.8, फिर 9.16, फिर 37 पॉइंट, और इसी तरह के भी किसी जगह पार्टिकल आके धरती पे लैंड कर जाएगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ये जो एक्सीलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे जी के बराबर ना एक्सीलरेशन होगा, जब भी एक्सीलरेशन क्या हो, वेग में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, और ये 9.1 होता है जी, नीचे गिरेगा, ठीक है, नीचे गिरने के सेंस में ए बराबर जी होता है, नीचे गिरने के सेंस में। ओके, सारी बात हम लिख चुके हैं। इस डायरेक्शन में अगर हम कोई पार्टिकल को छोड़ें क्या हो, इसका डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, दिशा दिशा नोट चेंज, ठीक है, बट क्या होगा, परिणाम मैग्नीट्यूड बदल रहा है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, ये देखिए यहाँ 0 था, 9.8 90.8 नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा, परिणाम चेंज। ओके, फिर तो इसमें परिणाम चेंज हो गया, एंड देन सेकंड देखते हैं दूसरा, जब जब दिशा बदले, मतलब व्हेन डायरेक्शन चेंज, एंड डायरेक्शन से एग्जाम्पल, डायरेक्शन कब चेंज होगा, जब हम पार्टिकल को या फिर थ्रो डायरेक्शन में फेंकें या फिर वृत्तीय गति में, तो ओनली डायरेक्शन चेंज कहाँ होगा, सर्कुलर मोशन, ये हमारा सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक, यहाँ देखिए हर सेकंड पे क्या हो रहा है, दिशा बदल रही है, ये 5 मीटर पर सेकंड वेग है, ओके, तो ओनली दिशा से बदलेगा सर्कुलर मोशन, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है वृत्तीय गति।
वृत्तीय गति में सबसे पहले हमारा है कि चाल जो है, ये चाल है यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर सेकेंड, 4 मीटर या 5 मीटर सेकेंड। तो चाल हमारा स्पीड जो है, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये हमारा इसमें दिशा नहीं है, दिशा नहीं है तो ये वेलोसिटी नहीं होगा, स्पीड होगा। ओके, तो स्पीड लिख रहे हैं। स्पीड जो हमारा कांस्टेंट रह भी सकता है, नहीं तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, वही बात लिखते हैं। चाल, जो हमारा चाल है, स्पीड है, नियत हो सकता है, लेकिन हो सकता है कभी नियत हो जाए, कांस्टेंट हो जाए हर जगह 5 सेकेंड। फॉर एग्जांपल 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर सेकेंड, किसी समय नियत हो भी सकता है। बट वेग ऑलवेज चेंज, हमेशा। यही हमारा नोट था। एंड थर्ड नंबर इक्वेशन है कि जब दोनों मतलब परिणाम प्लस दिशा बदले। अपने लैंग्वेज में आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल इसको थ्रो करेंगे, यहाँ पे एक लैंड होगा, ठीक है। हम कोई पार्टिकल को फेंकेंगे, जैसे हम कोई ईटा, पत्थर या फिर कुछ भी में हमारा थ्रो होगा। ये क्या देख रहे हैं कि एक ही समय में ये दो गति दूरी तय करेगा। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और वृत्तीय गति पढ़ेंगे तो डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, दिशा, इस कंडीशन में आप लोग क्या देख रहे हैं कि परिणाम भी बदल रहा है। यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कुछ परिणाम भी बदलेगा, ठीक है, और दिशा तो बदल ही रहा है, ठीक है। यही होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमारा खत्म हो गया, त्वरण की दिशा। त्वरण की दिशा, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। ओके, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। तो फर्स्ट नंबर कंडीशन देखिए, कंडीशन है हमारा, देखिए फर्स्ट नंबर कंडीशन कह रहा है कि फॉर एग्जांपल ये कोई गाड़ी है, ठेला वाला। जब आप इसको बाहर से कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं, फोर्स क्या है, कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब कांस्टेंट मतलब नियत बल। नियत बल जब इस गाड़ी पे लगा रहे हैं, ये अभी क्या था, रेस्ट में था ऑलरेडी, ठीक है, रेस्ट में था। तो ये रेस्ट, और फिर यहाँ क्या आ गया, मोशन में आ गया। फोर्स हम कांस्टेंट लगाए, आप कांस्टेंट, तो क्या हो, वेलोसिटी बढ़ेगा। फोर्स लगाएंगे, पहले देखिए जब ये वस्तु रखा है, जब ये वस्तु पहले अगर बल लगाएंगे, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बल लगे, लेकिन अगर गति में आने पर थोड़ा सा करेंगे तो आगे चले जाएगा। वही कह रहे कि फोर्स कांस्टेंट लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीजेज मतलब बढ़ेगा ऑलरेडी, ठीक। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ जो फोर्स लग रहा है ना, ये जिधर हम बल लगाएंगे उधर ही वेलोसिटी हो रहा है, ठीक है। और वेलोसिटी में हमारा अगर चेंज आएगा, वेलोसिटी में पहले थोड़ा अधिक था, बाद में कम हो गया, वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वेग में परिवर्तन, एक्सीलरेशन। और तो ये एक्सीलरेशन किधर है, एफ समानुपाती ए
इससे यही पता चलता है कि त्वरण जो है, त्वरण की दिशा की तरफ होगी। ओके।